हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ भगवान जिनकी काशी विश्वनाथ भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी को इस शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिरोजाबाद की उत्तर प्रदेश की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान कैलाशी अविनाशी शिव, करुणा सागर भगवान शंकर की ये पवित्र पावन कथा आप और हम सभी श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हुए हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती विनीता शर्मा, श्री राहुल शर्मा, श्री निशु शर्मा, श्री शिवम शर्मा, नेहा सिंचा, ओम, गणेश, सत्यम, कार्तिक शर्मा परिवार फिरोजाबाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद, जो इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर की करुणा, देवादिदेव महादेव की कृपा और उनकी करुणा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित की गई। शरद पूर्णिमा के इस पवित्र पावन अवसर पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी कृपा से जो कथा 7 दिवसीय होने वाली थी, फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर मेरी जीजियों का करवा चौथ का व्रत देखते हुए इसको 5 दिन का कर दिया। भाई, प्रशासन को भी मालूम है कि इतनी सारी माताएं कथा में आएंगी और आप सभी का 20 तारीख को करवा चतुर्थी का व्रत रहेगा, तो प्रशासन भी ये विचार करा कि सब माताएं अपने अपने घर पर रहकर करवा चौथ का व्रत करें, इसलिए कथा 5 दिवसीय प्राप्त हुई। आवाज़ सही नहीं आ रही। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना समय, जैसा समय मिले, जैसा उसको वापिस उसमें फिट कर दो, बड़े वाले में। हाँ, करो। बड़े वाले में। शरद पूर्णिमा का यह पवित्र पावन अवसर और भगवान शिव की अनुपम कृपा, दया आप सभी जिस कामना से, जिस भाव से इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव से चंद्रेश्वर, सोमेश्वर शिव महापुराण की कथा के इस पवित्र अवसर पर बाबा से यही प्रार्थना है कि देवादिदेव महादेव आपकी झोलियाँ खुशियों से भरे,
और भावों से जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन सबकी कामना पूर्ण करें। जिस शिव महापुराण को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सा विषय नहीं है, ये कोई साधारण सी कथा नहीं है। चौबीस 24,000 श्लोक का अपार समुद्र है और 24,000 श्लोक के अपार समुद्र में से एक अक्षर भी, एक शब्द भी यदि हमारे भीतर उतर जाए, एक अक्षर भी हमारे अंदर आकर विराजमान हो जाए, तो ये मानकर चलो कि हमारा जीवन तो वैसे ही सार्थक हो गया। कथा में शिव महापुराण के माध्यम से जो आप और हम 5 दिन इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे, उसमें प्रयास ये करो कि अपनी चित्तवृत्ति को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को शिव से जोड़ने का प्रयास करो, भगवान शंकर से जोड़ने का प्रयास करो। जितनी देर कथा के अंतर्गत बैठो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने बैठो, उतनी देर अपने मन को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को ऐसा मानकर बैठो कि हम साधारण कहीं बैठकर कथा नहीं सुन रहे, हम कैलाश अधिपति के चरणों में बैठकर, कैलाश की भूमि पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं सामने वाला व्यक्ति कैसा नजर आ रहा है ये आप पर निर्भर करता है। कौन व्यक्ति कैसा है यह आप पर निर्भर करता है। सामने वाला व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है यह आप पर निर्भर करता है। उसका कारण केवल एक है, हम काले कलर का चश्मा लगाएं तो हमें सब काला नजर आएगा, हम पीले कलर का चश्मा लगाएं हमें सब पीला नजर आएगा, हम नीले कलर का चश्मा लगाएं तो हमको सब नीला नजर आएगा। हम जिस कलर का चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर बैठते हैं, सामने वाला व्यक्ति वही नजर आता है। उसी तरह हमारे अंदर क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारी दृष्टि क्या है। आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आपका हृदय जितना शुद्ध होगा, आपका चित्त जितना शुद्ध होगा, आपकी वृत्ति जितनी शुद्ध होगी, सामने वाला व्यक्ति आपको उतना शुद्ध नजर आएगा। और आपके अंदर अगर बहुत मल भरा होगा, आपके भीतर बहुत कपट भरा होगा, तो सामने वाला व्यक्ति भी कपटी नजर आएगा। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें सामने वाला व्यक्ति कैसा नजर आ रहा है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार, ओंकार तू भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार, ओंकार तू भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। आपके भीतर कैसी आपकी दृष्टि है, आपका कैसा भाव है, आपके हृदय की कैसी निर्मलता है, आपके हृदय का कैसा चिदानंद है, आपकी मन वृत्ति कैसी है, उसके अनुसार आपको सामने वाला व्यक्ति दिखता है। आप शुद्ध भाव के हैं ना, आप अगर निर्मल भाव के हैं, शुद्ध भाव के हैं, तो आपको सामने वाला भी शुद्ध ही नजर आए। आप निर्मल भाव के हैं तो आपको सामने वाला व्यक्ति भी निर्मल ही नजर आए। शिव कथा करती क्या है? आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है,
बड़े बड़े पंडाल समिति ने लगाए, पर इसमें आप समा नहीं पा रहे हैं। भले आप बाहर बैठे हैं, पेड़ों की छांव में बैठे हैं, चाहे जहां आप बैठे हुए हैं, पर जरा विचार करिएगा, शिव महापुराण की कथा क्या करती है? शिव तत्व क्या करता है? शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल क्या करता है? भगवान शंकर को समर्पित किया गया एक लोटा जल हमें क्या प्रदान करता है? भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या देती है? हमें क्या प्रदान करती है? भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या प्रदान कर देती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो कोई बड़ी सी घटना घटने भी वाली हो ना, तो मेरे शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल आपको वो बल प्रदान कर देता है कि दुख की घड़ी में भी आपको मुस्कुराना सिखा देता है। तो समझ लेना कि वो शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल है, वो भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल है, वो शिव को समर्पित किया गया एक लोटा जल है, जो हमको बल प्रदान करता है, जो हमको शुद्ध भाव प्रदान करता है। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है शिव महापुराण का। एक राजा का बगीचा है, उस बगीचे में माली ने पपीता लगाया, सेब लगाया, अंगूर लगाया, एप्पल लगाया, आम लगाया, नारियल लगाया। माली ने बहुत सुंदर बगीचा तैयार करा। जितने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। 5 दिन है केवल आपके पास में। इन 5 दिन में भगवान की अविरल भक्ति कर कर इतनी झोली भर लेना कि भगवान भोलेनाथ आपकी झोली इतनी खुशियों से भर दे कि अगली कथा में आपका पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बहुत भाव से सुनिए, बहुत प्रेम से सुनिए, बहुत स्नेह से सुनिए। राजा का बगीचा है और राजा के बगीचे में माली पपीता भी लगा रहा है, सेब भी लगा रहा है, आम भी लगा रहा है, जाम भी लगा रहा है, नारियल भी लगा रहा है। उस बगीचे में माली ने सब कुछ लगाया, अंगूर भी लगाया, मौसम्बी भी लगाया, संतरा भी लगाया। एक दिन राजा ने अपने माली के पास सूचना पहुंचाई कि तुझे इतने दिन हो गए, कई समय निकल गया तेरा और तू मेरे राजघराने में माली मेरे बगीचे से कोई फल लेकर नहीं आए। जाओ माली के पास सूचना करो कि बगीचे से फल लेकर आए। सूचना दो माली को सूचना मिली। माली भगवान शंकर के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। शिव की चौखट पर चले जाना, शंकर के मंदिर तक चले जाना, शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लेना, शंकर भगवान के चौखट पर पहुंच जाना, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर देना, या झाड़ू लगा देना, या पोछा लगा देना, ये कोई साधारण नहीं है। इसको सहज ना समझे आप। शिव के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में अगर आप पहुंच रहे हैं, शिवालय में आप पहुंच रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में यदि आप पहुंच रहे हैं, तो यह ना सोचिएगा कि आप पहुंच रहे हैं। किसी के घर की शादी में जब जाते हो आप, जब उसका निमंत्रण आता है, उसी तरह शिव महापुराण में या शंकर के मंदिर तब जाते हो जब उसका निमंत्रण आता है। क्या पूरा फिरोजाबाद का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। मैनपुरी का, आगरा का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। फिरोजाबाद के पूरे आसपास के गांव के व्यक्ति कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। क्यों नहीं बैठता? भगवान भोलेनाथ अपनी कथा में, भगवान शंकर अपने मंदिर में, भगवान शिव अपने शिवालय में उसी को बुलाता है जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना होता है। जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना है, उसी को अपनी कथा तक, उसी को अपने शिवालय तक, अपने मंदिर तक, अपने देवालय तक वो बुलाता है। और मैंने
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डो में। शिव बुलाता उसी को है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर मंदिर में जल उसी से चढ़वाता है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर अपने मंदिर में झाड़ू उसी से लगवाता है जिसकी झोली भरना होता है। शंकर अपने मंदिर की सफाई उसी से करवाता है जिसके दुख परमात्मा भोलेनाथ को साफ करना होते हैं, नहीं तो परमात्मा बुलाता भी नहीं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मैनपुरी की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जरा। अरे राम, धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो। अच्छा, अब ईमानदारी से बताओ, मैनपुरी की कथा तुमने सुनी? जैसे चींटी को मालूम रहता है ना कि शक्कर के डब्बे में शक्कर है, तो चींटी डब्बे की ओर जाती है। तुमने मैनपुरी की कथा सुनी होगी और भोलेनाथ ने तुमको कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तो तुम फिरोजाबाद कथा सुनने आए हो, नहीं तो तुम आते क्या? तुम दूसरी बार आते और बल्कि तीसरे से कहते थे जाना मती, क्यों जा रहे हो, फालतू क्या समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों पहुंच रहे हो, क्या करोगे जाकर, क्या करना अपने को, नहीं जाते। पर वो ओघड़ी है जिसके मंदिर में जाकर हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जिसके मंदिर में जाकर हम झाड़ू लगा रहे हैं, जिसके मंदिर में पहुंचकर हम पोछा लगा रहे हैं, जिसकी शिव महापुराण की कथा में बैठकर हम हृदय से, चित्त से, मन से, वृत्ति से होगा। कार्यकर्ता अपना काम करेंगे, भीड़ लगाएंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बीच में खड़ा हो जाएगा, कोई हटेगा नहीं, कोई कुछ करेगा। पर आपका फर्ज है, आप अपने श्रवण इंद्री से उस कथा को ग्रहण करना है, जहां मिल जाए, जैसे ही मिल जाए। पंडाल में जगह नहीं है, बाहर बैठ जाओ। कथा में आने से पहले हम बार बार बोलते हैं क्या क्या चीज लेकर आना, सब बोलो जरा जम के, क्या लाना है? एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक ओढ़ने का। हमने कभी ये नहीं कहा कि अपने साथ खाने का सामान लाओ। जन्म उसने दिया तो मां के स्तन में दूध दिया, अंदर भी पेट भरता था, बाहर भी पेट भरता है, तो जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये वो जाने। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। आप उसके आश्रित हो जाइए। राजा ने नगर में से सूचना पहुंचाई, माली के पास सूचना करो कि हमारे बगीचे में से फल लेकर आए। माली के पास सूचना पहुंचती तो माली मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। शंकर भगवान के मंदिर में माली झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, सेवा कर रहा है, जल चढ़ा रहा है। फिर निवेदन है, शिव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारा बदल देता है कल। ये निश्चित है, शंकर का चढ़ाया जल कभी खाली नहीं जा सकता। शिव का चढ़ाया जल कभी खाली नहीं जाएगा। शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा जल कभी खाली नहीं जाएगा। आपकी सुनी हुई शिव महापुराण कभी खाली नहीं जाएगी। आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, वो खाली नहीं जाएगा। शंकर का किया गया गुणगान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मुख से, मन से, हृदय से, चित्त से बोला हुआ कभी खाली नहीं जा सकता। कैसे खाली चले? एक पत्र में प्रीति संतोष बढ़ाया, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाया, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया, और बाबा की कृपा से 2024 में मैं सरकारी अध्यापिका के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आ जाओ बेटा। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार कर दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले, बधाई। कर दिया माला काशी वाले। शिव तत्व की प्राप्ति
भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। माली शिवजी के मंदिर में सफाई कर रहा, माली शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहा। माली को आज मालूम नहीं है, माली को ये ज्ञात नहीं है, माली को मालूम नहीं है कि राजा ने खबर करी है। दूतों ने आकर बोला माली से कि मंदिर को छोड़ो, और राजा ने आपको बुलाया है, चलो। फल की टोकनी में माली फल लेकर चलिए। माली ने फल की टोकनी को सजाया। फल की टोकनी में क्या लेकर जाऊं, ये माली ने विचार करा। नारियल लेकर जाऊं, मौसम्बी लेकर जाऊं, संतरा लेकर जाऊं, अनार लेकर जाऊं, आम लेकर जाऊं, जाम लेकर जाऊं, सेब लेकर जाऊं, अंगूर लेकर जाऊं, केला लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं? तब माली ने विचार करा, भोले बाबा आज तो मैंने आप पर छोड़ दिया, आप जो बोलोगे मैं राजा के लिए वो लेकर जाऊंगा, आप जो कहोगे मैं वो लेकर जाऊंगा। अब भोलेनाथ तो खुद आकर तो बोलते नहीं, शंकर भगवान कभी सामने आके प्रकट होकर तो बोलते नहीं, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से। शिवजी स्वयं तो नहीं आएंगे, शंकर भगवान स्वयं आकर तो नहीं कहेंगे कि चल मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे पार लगा देता हूं। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि चल मैं तुझे कंपटीशन एग्जाम में बिठा देता हूं। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि चल मैं तुझे परीक्षा में पास कर देता हूं। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि ला मैं तुझे ये दे देता हूं। शंकर भगवान कभी ये नहीं कहते। शिव महापुराण की 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान प्रत्येक मनुष्य को ये प्रेरणा देते हैं कि जितनी तुम मेहनत कर रहे हो, जितना तुम आराधना कर रहे हो, जितना तुम कर्म कर रहे हो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए। अपनी विद्याध्ययन को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। और 4 गुना बढ़ाने के बाद शंकर के मंदिर में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को समर्पित कर कर बाबा का स्मरण कर कर जाओगे तो ये पक्का है कि अपनी सफलता जरूर पाओगे। ये शिव तत्व है, जरूर पाओगे। छोड़ दिया बाबा पर, बाबा आप बताओ मैं क्या करूं, शिव जी आप बताओ आज मैं कौन सा फल राजा के पास लेकर जाऊं। अंदर मन में से शंकर आपके दिल में बसा है, शिव आपके मन में बसा है, शंकर आपकी चित्तवृत्ति में बसा है, मेरा भोले बाबा आपके हृदय में बसा है। मेरे शंकर भगवान ने अपने हृदय की आवाज से कह दिया कि आज टोकनी में फल में अंगूर लेकर चले जा। और माली ने सोचा नारियल तोड़ने में समय लगेगा, माली ने सोचा संतरा तोड़ने में समय लगेगा, माली ने विचार करा मौसम्बी तोड़ने में देरी लगेगी, जाम लाऊंगा धोऊंगा रखूंगा, फल लाऊंगा धोऊंगा, इससे अच्छा है अंगूर के लच्छे की लच्छे तोड़े और डलिया में रख लिया, टोकनी में रखा और राजा के पास पहुंच गया। टोकनी में रखकर जैसे राजा के पास पहुंचे, राजा के चरणों में प्रणाम करा, टोकनी रख दी। राजा आज बड़े गुस्से में था, राजा को इतना क्रोध आ रहा था, राजा को इतनी गुस्सा आ रही थी कि राजा माली पर क्रोध कर रहा था। टोकनी राजा ने बोला भाई लाओ ये टोकनी मेरे पास में लाओ। राजा के हाथ में टोकनी ला कर दी, माली के सामने खड़ा कर दिया माली को, और माली को खड़ा कर राजा ने एक एक अंगूर कर कर माली को मारना प्रारंभ करा, माली के ऊपर फेंकना प्रारंभ करा। अंगूर राजा खाता जाए माली पर फेंकता जाए, खाता जाए फेंकता जाए, एक एक अंगूर करके माली को फेंक फेंक कर राजा ने खूब मारे अंगूर। जितने अंगूर राजा माली को मारता था, माली उतने अंगूर मार खाकर कहता था बाड़ी भोलेनाथ मेरे शंकर बड़ी कृपा करी तूने। फिर अंगूर मारा, फिर माली ने कहा शंकर भगवान बड़ी कृपा करी। फिर अंगूर मारा, हे शिव शंकर आपने बड़ी कृपा करी। फिर अंगूर मारा, हे मेरे शंकर बड़ी कृपा करी। अंगूर की टोकनी खाली हो गई, माली जाने लगा। महामंत्री ने माली को रोक कर पूछा, रे माली तुझे राजा ने इतने अंगूर फेंक फेंक कर मारे और तू हर बार एक शब्द कहता था कि शंकर भगवान बड़ी कृपा करी, शिव शंकर बड़ी कृपा करी, ओघड़दानी बड़ी कृपा करी, महाकाल राजा बड़ी कृपा करी, ऐसा क्यों कह रहा था? माली ने कहा प्रभु आज मैं टोकनी में अंगूर लेकर आया, मेरा तो मन था ताजे ताजे नारियल लेकर आने का, मेरा तो मन था मौसम्बी लेकर आने का, मेरा तो मन था आम लेकर आने का, पर मेरे भोले बाबा ने बड़ी कृपा कर दी जो टोकनी में अंगूर मंगवाए। राजा ने अंगूर फेंके तो मुझे चोट नहीं लगी, अगर एक दो नारियल फेंक के मार देता तो मैं भाई निपट जाता। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी उदारता है। क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, कब दे रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। फिरोजाबाद में अगर ये 5 दिन मिले हैं तो ये शंकर भगवान की कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। जरूरी नहीं कि गंगा के घाट पर जाओगे तो गंगा का स्नान करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है
गंगा के घाट पर पहुंचे और तुम्हारी ट्रेन जल्दी है, तुम्हारी बस जल्दी है, तो गंगा के घाट पर पहुंचकर अगर गंगा का मात्र दर्शन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र गंगा का आचमन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र हर हर गंगे कह लो, उसमें भी तुम्हारी तृप्ति है। अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अभिमत्ता को त्याग कर। हर पल भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दो, हर घड़ी भगवान शंकर को धन्यवाद दीजिए, हर पल शिव जी को साधुवाद दीजिए कि आपने जो दिया मुझे कम नहीं दिया। क्यों शिव महापुराण की कथा कहती है कि संत और सैनिक जहां मिल जाए इन दोनों का आदर करिए। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनको सुलह ठोकिए, संत और सैनिक जहां मिल जाए उनका सम्मान करिए, संत और सैनिक जहां मिल जाए उसका आदर करिए। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है संत और सैनिक का आदर क्यों करा जाता है, संत और सैनिक का सत्कार क्यों करा जाता है। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनके आदर की जरूरत है, क्योंकि संत धर्म की रक्षा करता है और सैनिक देश की रक्षा करता है। ये जहां मिले उनको आदर करना चाहिए, जहां मिले उनका सत्कार होना चाहिए, ये जहां मिले उनको आदर के शब्द बोलना चाहिए। हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा हो। जब भी हमारे सनातन धर्म की बारी आए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म के लिए जागरूक खड़े रहे। हमने कई बार कथाओं के माध्यम से कहा, सनातन धर्म के अंतर्गत भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने वाला कुछ नहीं था इस संसार सागर में। पृथ्वी को जहां से खोदोगे वहां से एक शिवलिंग प्रकट हो जाएगा, पृथ्वी को जहां से देखोगे वहां शंकर प्राप्त हो जाएंगे। शिव तत्व को जो लोग जानते हैं वो शंकर को मानना प्रारंभ करें, जो शिव को जानते ही नहीं है। जिन्होंने तो कह दिया शंकर भगवान तो मालूम पड़े कि शंकर भगवान ने तो ये पी लिया, शंकर भगवान ने भांग पी ली, भगवान शंकर ने ये पी लिया, भगवान शंकर ने वो पी लिया। ना ना ना, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में और जितनी पुराण है 18 पुराण को निकालिए, 6 शास्त्र को निकालिए, 4 वेद को निकालिए, एक एक पुराण का सही से अध्ययन करिए। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने भांग पी, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने सोमरस पिया, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने नशा करा। कोई पुराण ये प्रमाण नहीं दे सकती कि शंकर भगवान नशा करते थे, कोई प्रमाण नहीं दे सकती, कोई पुराण नहीं कह सकती कि शंकर भगवान ने भांग पी, शंकर भगवान भांग पिए, यह कोई पुराण नहीं कह सकती। हाँ, शंकर भगवान के नजदीक में भांग रहती है, पीते नहीं है। नजदीक में क्यों रहती है? जब भगवान शंकर ने विष पिया, विष पीने पर उनके मुख से कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जमीन पर गिरी, सांप बिच्छू ने वो बूंद ले ली, जो जमीन पर बूंद गिरी उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। शंकर भगवान के पास में बूंद गिरने से भांग धतूरा उत्पन्न हुआ, उसके पास में रखा है, उसके पास में रखा है, पीता नहीं है। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता तो नशा करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता, तुम्हारे सनातन धर्म के देवी देवता नशा करते हैं। ना 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 ना, अंदाजा लगा कर देखिए। जब विष निकला था ना, किसी ने नहीं पिया, शंकर भगवान को दिया। क्यों? पृथ्वी से सबसे ऊपर बैठने वाले देव हैं देवाधिदेव महादेव, कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर। भगवान नारायण को लगा, ब्रह्मा जी को लगा, अगर ये विष नीचे रह गया लोग पी पी के बर्बाद हो जाएंगे, इस विष को ऊपर रख दो। तो कहाँ रखा उन्होंने? कैलाश पर्वत पर। आप चूहा मार दवाई लेकर आओ, कीट पतंगे की दवाई लेकर आओ, पेड़ पौधे में छिड़कने की दवाई लेकर आओ, आप कहीं चूहा मार दवाई लेकर आओ, उस दवाई पर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। विष निकला, उसको भी ऊंचा रखा। वो तो कोई शंकर भगवान का दर्शन करने कैलाश चले गया, वहां पर भांग लगी थी, उसको तोड़ कर ले आया और लेकर आने के बाद सबको घोट घोट कर पिलाने लगा। शंकर जी की बूटी है, शंकर जी की बूटी है। शिवरात्रि पर खूब भांग घुट रही, सावन महीने में खूब भांग घुट रही और शंकर जी का नाम बदनाम किया गया कि शिव जी को भांग प्रिय है। शंकर को भांग प्रिय नहीं है, शंकर के पास में भांग रखी है। क्यों रखी है? शिव जी कहते हैं मेरे पास रख दे, तू बर्बाद मत हो, तू मत पी, तू नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। शंकर भगवान तो हमेशा एक ही प्रेरणा देते हैं कि नशे से दूर हो जाओ, नशा तुम्हें बर्बाद कर कर रख देगा। शिव कभी नहीं कहते कि तुम नशा करो, शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम नशा करो। सांप और नशेड़ी
सांप और जम के बोले जरा, नशेड़ी, नशेड़ी मतलब नशा करने वाला। सांप और नशेड़ी ये दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों टेढ़े चलते हैं। सांप भी टेढ़ा चलता है और नशेड़ी भी टेढ़ा चलता है, पर दोनों में एक गुण बड़ा अच्छा होता है, ये जब भी अपने घर में घुसते हैं सीधे ही घुसते हैं। सांप और नशेड़ी हमेशा टेढ़ा चलते हैं, पर इनमें एक गुण प्रबल होता है कि ये अपने घर में सीधे ही घुसते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में कितने भी टेढ़े हो और शंकर के चरणों में सीधे ही रहना, तो शंकर संभाल लेगा। शिव के चरणों में सीधा रहिए, शंकर के चरणों का स्मरण करते रहिए। शिव भक्ति में एक पत्र देखिए, मेरा नाम अनामिका दुबे है, पति प्रवीण कुमार दुबे है। ठीक है बेटा, ऐसी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वापिस दाढ़ी के, मूंछ के, सिर के, पलक के बाल वापिस आ गए। उसके लिए बाबा देव अधिदेव महादेव को प्रणाम करने आया हूं। हर हर शिव तत्व शंभु ओघड़ी। एक शंकर का करा गया भरोसा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव तत्व को समर्पित कर शंकर को जानने का प्रयास करें। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को दिल से, हृदय से शिव की ओर समर्पित होते हैं, जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के प्रति समर्पित होते हैं, तो देवाधिदेव महादेव मेरे शिव हमें स्वीकार जरूर करें। सबसे मुख्य है आपका विश्वास, सबसे मुख्य है आपका समर्पण। चंद्रेश्वर, सोमेश्वर, शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। काया में, शरीर के अंदर, काया के अंतर्गत कितना भी रोग, कितना भी रोग, शरद पूर्णिमा आ रही है। 16 तारीख के रात्रि के समय पर, शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में ये रोग है और ये रोग जाने वाला नहीं है, ये रोग समाप्त होने वाला नहीं, एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, सफेद चावल का दाना, एक दाना मात्र अक्षत। सोमेश्वर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर कर, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और ये जलाधारी के सामने से जो जल बहता है, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जो स्थान बीच में है, शिवलिंग का जो जल बहकर नीचे की ओर आता है, यहाँ जो जगह होती है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से आप इसका स्मरण कर सकते हैं। और दूर दूर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको बाद में चैनल पर, कथा के बाद में आप लोग आस्था चैनल खोलकर या यूट्यूब पर उस कथा के अंतर्गत आप उसको देख सकते हैं। ये शिवलिंग, जलाधारी, जल बहने का स्थान, ये शिवलिंग के सामने जो स्थान होता है, यहाँ से पानी चढ़ाते हैं तो बहकर जो नीचे आता है, जितना मोटा ये जलाधारी का स्थान होता है, इसी स्थान पर एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र खड़ी की खड़ी यहाँ समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की ओर, दुर्वा का भाग ऊपर की ओर हो, चावल का एक दाना यहाँ समर्पित कर दें। और बाबा देवाधिदेव महादेव को यहाँ समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग, जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आएँ, हटाकर कटोरी में रख लें। एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें। और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिया। दुर्वा को
उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो, और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठने के बाद ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र, जो छोटी सी बेलपत्र, उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग। शरद पूर्णिमा पर चंद्रेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण के अंतर्गत आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो? हम भगवान उग्रतानी से कैसे अपने संबंध जोड़ सकते हैं? हम शंकर भगवान को कैसे अपना बना सकते हैं? कैसे? और आप तो भाग्यशाली हो फिरोजाबाद वालों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 दिन की चंद्रेश्वर कथा तुमको मिली है रोगों के मुक्ति के लिए, रोग समाप्ति के लिए। 5 दिन हम मना नहीं करते कि तुम्हारा व्यापार मत करो, खूब व्यापार करो, खूब दुकान पर बैठो, खूब जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठो, पर 5 दिन में से एक दिन ऐसा निकालना कि कथा के पंडाल में बैठकर, कथा की साक्षी में बैठकर, इस पवित्र भूमि पर जहां हमने पहले भी कहा बस स्टैंड पर रुकती है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है, और मेरे शंकर भगवान का नंदी शिव महापुराण में उतरता है। उसका स्मरण इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करो, उतारो अपने। शिव अविरल भक्ति देते। शंकर क्या करेंगे? शिव महापुराण क्या करेगी? शिव तत्व क्या करेगा? कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, कई लोग कहते हैं भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे वो हो गया, कहीं कुछ ये जीव चले गया, कहीं वो जीव चले गया, कहीं ये तकलीफ आ गई, कहीं वो तकलीफ आ गई। शंकर भगवान को धन्यवाद देना। अगर तुम्हारी प्रिय चीज शंकर भगवान छिना कर ले भी जाएं, तुम्हारा कुछ भगवान ने ले लिया, तो भगवान को धन्यवाद दो। भगवान से द्रोह मत करो, भगवान से दुश्मनी मत करो, भगवान की पूजन करना बंद मत करो, शंकर को जल चढ़ाना बंद मत करो। अगर तुम्हारा कोई प्रिय तुमसे भगवान लेकर भी चले जाए, तो शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि पूरे संसार में तूने अमीर मुझको समझा, सेठ मुझको समझा, इसलिए मेरे दरवाजे से आकर कुछ लेकर गया है। संसार में मेरे जैसा सेठ नहीं मिला तुझको जो मेरे दरवाजे पर मांगने आया और मेरी प्रिय वस्तु तू लेकर चले गए। जिसको मैं बहुत प्रेम करती, जिसको मैं बहुत स्नेह करता, तूने वो ले लिया मुझसे। परमात्मा को धन्यवाद देना कि तूने मांगा भी तो मुझसे मांगा। उसको मालूम है कि किसके दरवाजे से लिया जाता। थोड़ा सा दुख आया, हम परमात्मा को छोड़ दिए। थोड़ी सी तकलीफ आई, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। थोड़ा सा कष्ट आया, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी मैंने पूरी किताब लिख दी। कोई कहता है गुरुजी मैंने पूरे पेज भर दिए। कोई कहता है गुरुजी मैंने ये लिख दिया। कोई कहता है गुरुजी मैंने दुकान भर दी। कोई कहता है गुरुजी मैंने घर भर दिया। कोई कहता है गुरुजी मैंने ये भर दिया। कोई कहता है गुरुजी मैंने वो भर दिया। तुमने दुकान भरी, घर भरा, किताब भरी, कॉपी भरी, तुमने जो भरा, भरने में कुछ खाली भी हुआ है। किताब भर रहे थे, कॉपी भर रहे थे, तो पेन खाली हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जम के तो बोलो जरा, आवाज लगाओ जरा। हुआ? कॉपी भरी तो पेन खाली हुआ। घर भरा, दुकान भरी, गोदाम भरा, परिवार में धन भरा, तो कुछ खाली हुआ क्या? बचपन, जवानी, अधेड़ी सब खाली हो गया। सारा की सारा निचोड़ लिया भरने में, और बुढ़ापा आया तब मालूम पड़ा कि मैंने सब कुछ भरा पर अपने आप को खाली कर लिया। सब खल्लास। कौन सी सरकार है जो बुढ़ापे में नौकरी देती है? चलो बताओ, कोई सरकार है जो तुम्हें 60 साल के बाद नौकरी देगी, 70 साल के बाद नौकरी देगी? अरे बोलो जम के, कोई है? नहीं। कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई सरकार तुम्हें 70-80 साल की उम्र में नौकरी नहीं देते। जवानी की उम्र में नौकरी देते हैं, क्योंकि जितना तुझ में बल है वो पूरा निचोड़ लिया जाए, और जब बुढ़ापा आए तो अपने घर पर जाके घंटी बजाए। जा भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। कोई नहीं देता, पूरा खाली कर लेते हैं, तब तुम्हें वापिस भेजते हैं। उसी तरह
शिव महापुराण की कथा कहती है खाली हो रहे हो तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा भरते चलो, खाली होने से पहले भरते चलो। पहले एक नियम था, हमारे पास में रिफिल होती थी ना, तो रिफिल में फूंक मार देते थे, थोड़ी और धक्का दो, फिर फूंक मार देते और धक्का दो। अब तुमने करा कि नहीं करा वो नहीं मालूम, पर हम तो पढ़े तो हमने वो रिफिल को पेन में से निकाल कर फूंक मार देते थे और आगे खसक जाए और आगे खसक। जब वो नहीं खसकती थी तो आगे से उसकी नोक भी निकाल के फिर फूंक मार देते, फूंक मार के फिर नोक को लगा के फिर लिखना चालू कर देते और आगे बढ़ा दो और आगे बढ़ा दो। फूंक मारते रहो, इतनी फूंक मारते रहो कि शाही आगे बढ़ती रहे। उसी तरह शंकर भगवान के मंदिर जाकर परमात्मा को प्रणाम करते रहो, जिससे ये रिफिल भरी की भरी रहे, थोड़ी भरती रहे। इसका भरना जरूरी है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अपने आप को हम कहां समर्पित कर रहे हैं? अपने आप को हम कहां दे रहे हैं? अभी नवरात्रि गई है, आपके घर की कन्याएं भोजन करने गई थी, बोलो गई थी कि नहीं गई थी? अरे बोलो तो जम के। क्या बनाकर भेजा था आपने? उस कन्या को क्या बनाकर भेजा था? देवी दुर्गा बनाकर भेजा था। फिरोजाबाद वाले कम बोलते हैं क्या? अच्छा, मैं समझा कि मौन व्रत ले लिया हो तुम सब ने। बनाकर भेजा था। हमारा भी निवेदन है बेटियों से। कितनी बेटी हैं यहाँ? खड़ी हो जाओ तो जरा, जिनकी शादी नहीं हुई खड़ी हो जाओ, छोटी से लेकर छोटी, बड़ी से लेकर बड़ी, खड़ी हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, बिना संकोच के बेटियां बोल्ड। मेरा इन बेटियों से निवेदन है, जितनी खड़ी हैं और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। दुर्गा बनिए, आज प्रण लो अपने अंदर की दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। बैठ जाओ, अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो कि मैं अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार नहीं करूं। मैं शिव के मंदिर जाती हूँ, शंकर को जल चढ़ाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर जाती हूँ, शंकर के मंदिर में सफाई करती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, सोमवार का व्रत करती हूँ, पशुपति व्रत करती हूँ, 16 सोमवार करती हूँ, संकट सोमवार का व्रत करती हूँ। मैं वो सनातन धर्म से जुड़ी हूँ जो चंद्रमा को देखकर फिर भोग लगाती हूँ। मैं चंद्रमा और सूर्य की पूजन करती हूँ। अपने सनातन धर्म को छोड़कर कोई धर्म मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि मेरे सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपने अंदर वो बल उत्पन्न करिए। कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? कौन रक्षा करेगा? क्या पिताजी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? भाई तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? अपनी रक्षा अपने को स्वयं करना है, स्वयं। और मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत महिला थाने के अंतर्गत एक नंबर डायल करा है, जिस नंबर को आप फोन लगा दो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके सामने खड़ी मिल जाएगी। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करिए, अपने भीतर। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर की चौखट, शिव का दरवाजा, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमारे यहाँ शिव महापुराण के, शिव पुराण के महत्तम में वर्णन आता है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गया और चोरी का धन था उसके पास में। शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, चोरी का धन लेकर बैठा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी और वहीं आवाज लग रही थी, हर हर मारे बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वहां आवाज लग रही थी और वह जल चढ़ाने वाले जल स्मरण कर रहे थे, कथा सुनने वाले कथा सुन रहे थे। सुनते 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 उसके क्रोध आने लगा, क्रोध। मेरे शरीर में ताप है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में बीमारी है, रोग है, और ये हर हर महादेव चिल्ला रहा है। मेरे शरीर में तकलीफ और ये हर हर महादेव चिल्ला रहा है। क्रोध आ गया। देवराज वहां से निकलकर बाहर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। बेलपत्र का वृक्ष की छांव हमें संपदा तो देती ही है, साथ में हमें रोग से मुक्त भी करती है।
रोग से एक पत्र है। और तेरी कृपा बिना नहीं एक अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखो की ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कोई का, मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभो द्वार। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिना जा रहा हूँ, उठा लो, अब दया करो है भोले ना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मस्ती रहूं तेरी मस्ती। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, बाबा को अपने मन की बात भाव के साथ बड़े प्रेम से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले, जरूरी नहीं कि पंडाल में जगह नहीं हो, आप लोग बाहर बैठ जाओ, बैठ कर बोलो। कार्यकर्ता भी जितने खड़े हैं, बाबा से प्रार्थना करने का मौका तुमको भी बार बार नहीं मिलेगा। कोई फिरोजाबाद में हर रोज़ कथा नहीं हो रही, वो तो कहीं शंकर भगवान कृपा कर दी है, जो ये शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर 5 दिवसीय कथा मिली है। तो आपको भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। इसी प्रार्थना को करने के लिए लोग इतनी दूर से चलकर पहुँचते हैं। साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा और बाबा को अपने मन की बात कहिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो।
भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। शिव केवल विश्वास के बल पर मिलते हैं। आपका भरोसा है तो शंकर आपके करीब में है, भरोसा नहीं है शिव आपसे। रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा गया, रामचरितमानस में पार्वती जी को श्रद्धा था। केवल एक विश्वास और श्रद्धा शिव को हमारे पास में लेकर आती। विश्वास, श्रद्धा। देवराज नामक का ब्राह्मण बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहा था, कोई कमी नहीं थी। भगवान अगर जन्म देता है ना तो ऐसा नहीं कि पेट नहीं भरता, भरता है। भगवान भोलेनाथ ने पेट भरने की जवाबदारी प्रत्येक मनुष्य, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने भी जीव हैं सबकी जवाबदारी भगवान के पास में है पेट भरने। पेटी भरने की जवाबदारी भगवान की नहीं है, पर पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे बाबा की है। जन्म लिया है तो संभालेगा वही, जिसने जन्म दिया है वो संभालता है, संभाले। आपको उसमें विचार नहीं करना। देवराज पत्नी, बच्चे सब अच्छे से। देवराज एक पर नारी का संग पकड़ लिया। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर फिरोजाबाद की इस कथा में कहते हैं पर स्त्री पर धन। दूसरे का पड़ा हुआ 1 रुपया भी मिल जाए तो समझ लेना कि वो कब तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा, कोई भरोसा नहीं। पर स्त्री पर धन, बर्बादी का सिरा है। तुम क्या सोचते हो कि अगर किसी का पड़ा हुआ रोड पे मोबाइल मिल गया तो तुम खुश हो जाओगे? नहीं। किसी की पड़ी हुई अठन्नी भी मिल जाए, चवन्नी भी मिल जाए, 1 रुपया भी मिल जाए, किसी का पड़ा हुआ मोबाइल में मिल जाए, समझ लेना तुम्हारे लिए शून्य के बराबर अगर पड़ा हुआ मिला है तो बर्बादी का केंद्र भी। हमने पहले भी कथा में आज फिर कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में अगर आप कथा सुनने के लिए आ रहे हो, अपने तन पर जितना गोल्ड है, सोना है, हीरा है, पन्ना है, चांदी है, कीमती कीमती तुम्हारा सामान है, सब अपने घर छोड़ कर आओ। मेरे भगवान तो खुद डायमंड हैं। अपने तन पर डायमंड पहन कर मत आओ, शंकर रूपी डायमंड को अपने घर लेकर चले जाओ। सोना चांदी पहनकर कथा के पंडाल में मत आइए, हीरे जवाहरात पहनकर कथा के पंडाल में मत आइए। और हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में सियोर में भी अगर तुम आओ तो अपने तन पर कोई सोना चांदी लेकर मत आओ। कथा में जितनी देर बैठो, कथा सुनने के लिए आओ तो सोना चांदी लेकर मत आओ, हीरा पन्ना लेकर मत आइए। कथा में सोना चांदी लेकर मत आओ, चेन अंगूठी आदि कादिक सामग्री लेकर मत आइए। अपने कीमती जूता चप्पल भी घर छोड़ आओ। हम तो बाबा के अपना कीमती सामान छोड़ कर आओ, क्योंकि वो जो देगा ना उससे बड़ा कीमती कुछ नहीं। एक पत्र आया, एक पत्र में कराओ, क्योंकि वो जो देगा ना उससे बड़ा कीमती कुछ नहीं। एक पत्र आया, एक पत्र में सब बाबा। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे बसाए, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। भगवान शिव ओघड़दानी देवराज नाम का ब्राह्मण अपना परिवार पालता मना नहीं था, अपने बच्चों का भरण पोषण करता मना नहीं था, पर देवराज पर स्त्री का संग पकड़ लिया, दूसरी स्त्री का संग। पर धन पर नारी विनाश का सूचक है। तुम्हारी स्वयं की पत्नी
जो बिना सोचे समझे तुमसे प्रेम करती है, विवाह कर कर तुम्हारे साथ आई है, वो तुम्हारा चेहरा देखकर खुश होती है। और पर स्त्री जिसके पीछे तुम दिन रात लगे रहो, वो तुम्हारी जेब देखकर तुम्हारा संग करती है। तुम्हारा जेब, तुम्हारा धन देखकर तुम्हारा संग करती है। थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, फिरोजाबाद के मेरे जीजी और जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माओं से निवेदन है, थोड़ा दुख आए ना, टेंशन नहीं लेना। इलायची को चाय में ऐसे ही डाल दो तो खुशबू आएगी क्या? जम के तो बोलो जरा। इलायची को अच्छा कूटोगे ना, जितनी इलायची कूटेगी उतनी महकेगी। इलायची को जितना कूटोगे उतनी महकेगी। इलायची और इंसान एक बराबर हैं। इलायची जितनी कूटी जाती है उतनी महकती है, और इंसान जितने धक्के खाता है उतना महकता है, उतना महकता है। गाली दे दी, ठीक है, अपशब्द कह दिया, ठीक है, ताने दे दिए, ठीक है। सास कह रही है मेरी बहू बेकार है, सास कह रही है मेरी बहू ने ये कर दिया, सास कह रही है मेरी बहू ने ये करा, ठीक है। अभी हम जहाँ ठहरे हैं ना ऑर्चिड में, तो वहाँ पर जब प्रसादी पा रहे थे हम, तो ठाकुर जी की, भोलेनाथ जी का प्रसाद जब हम ले रहे थे, तो सास तो बोली कि गुरुजी मैं मंदिर गई तो आज मेरे सुध नहीं थी, मैं सामान सब छोड़ आई। दूसरी सास इधर खड़ी थी, चाची सास, वो के हमने केले की सब्जी बनाई है। अब जरा विचार करिएगा, बहुएं दोनों तीनों भोजन में लगी, भोजन तैयार करा, तैयारी करी, और सास होना कर बोली आज तो हम बहुत थक गए क्योंकि हम बहुत काम करे हैं। अब बहुएं पास में खड़ी होकर करी, हमने क्या करा सवेरे से 6 बजे से, जब खड़े 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 पाँव से, सब तो वही करे हो। तो विचार करिएगा, चित्त वृत्ति में, हृदय में कभी यह विचार ना करिए कि दुख हमारे ऊपर ज्यादा है। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है जब ज़्यादा ठोकर मिलती है, ज़्यादा धक्के खाते हो, समझ लेना फिर वही बात लेकर आए हैं। रेस के घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे जीतना है कि हारना है। रेस का घोड़ा मैदान में जीतने के लिए नहीं खड़ा है। रेस के घोड़े को तो जो मालिक कोड़े मारता है, घोड़ा भागता है। मालिक चुप होता है, घोड़ा भागता है। कोड़े पर कोड़े मालिक मार रहा है, भाग भाग, कोड़े पर कोड़े मारता है। रेस का घोड़ा भागते भागते जीत जाता है। उसको नहीं मालूम कि मुझे जीतना है। कोड़े पड़ रहे हैं, वो भाग रहा है। लोग हंस रहे हैं कि इसका घोड़ा जीत गया। मालिक कोड़े मार रहा है और घोड़ा रेस में जीत जाता है। उसी तरह जब दुख पर दुख पड़ते जाएं, तकलीफ पर तकलीफ आती चली जाए, समझ लेना मालिक ने रेस का घोड़ा बनाकर भेजा है, जिताकर मानेगा। तुझे परमात्मा हारने नहीं दे सकता। समझ लेना कि भगवान ने तुझे रेस का घोड़ा बना दिया, अब तुझे जिताना है। इसलिए दुख तुझे आ रहा है, तकलीफ तुझे आ रही है, कष्ट तुझे आ रहा है, बार बार तकलीफ है तेरा साथ। कई माताएं कहती हैं दुख तो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ता। समझ ले कि तुझे जिताने की तैयारी है मेरे शंकर की। गुरुजी तकलीफ है हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, कष्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। गुरुजी हमें दुख पीछा नहीं छोड़ रहा। भगवान जिताना चाहता है तुझे। एक पुत्र है, मेरा नाम जमुना देवी, हाथरस उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। जमुना देवी कहीं बैठी हो, हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जमुना देवी आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ जाओ। मेरा नाम जमुना देवी, हाथरस उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मैं करी छाटा और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लगा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, शिव को प्रणाम करने के लिए। जमुना देवी, हाथरस उत्तर प्रदेश निवासी। मोबाइल नंबर मेरा है। शिव तत्व, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ हम शिव को श्रवण करते हैं, शंकर को भजते हैं, बधाई हो आपको, बधाई हो।
शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया तत्व शंकर का हमारे जीवन को सुख देने वाला, शिव तत्व हमारे भीतर सुख प्रदान करने वाला। देवराज जान नहीं पाया, एक पर स्त्री के चक्कर में उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। राजा के घर की पत्नी रानी का हार चुरा कर लेकर आ रहा था, चोरी का धन लेकर शिवालय में चले गया क्योंकि दूत उसको पकड़ने के लिए। कभी कभी व्यक्ति का अहंकार व्यक्ति को ऊपर से नीचे लाकर छोड़ देता है। जो कुछ मिला आपको जिंदगी में, आप बड़े खुश होकर भगवान को धन्यवाद दीजिए, बाबा ने बड़ी कृपा करी। अभी हमने कथा शुरू हुई तब आपसे क्या कहा, 5 दिन तो मिले ना, ये मत सोचो कि 2 दिन कम हो गए। भगवान से कहो जितना मिला वो कम नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ से कहो 5 दिन में भी हम इतना बटोर लेंगे मेरे भोले बाबा कि हमारे जिंदगी का आनंद पा लेंगे। 5 दिन मिले ना, बहुत है, बहुत। और कोई कहे कि पंडाल में जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, भीड़ बहुत है, तो ये तो देखिए बाबा को पाना सरल विषय नहीं है। यहाँ जितने बैठे हो ना आप सब 50-50, 100-100 रुपए खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे होगे, ऑटो से, गाड़ी से, पेट्रोल का, डीजल का, रिक्शे का, जो भी आप लोगों ने खर्चा करा होगा, बाबा का जो भी आप लोग खर्चा कर कर यहाँ तक पहुँचे होगे, बैठे होगे, कथा सुनकर यहाँ से जाओगे। तुमने किसी को पानी पिलाओगे, किसी को बिस्कुट खिलाओगे, किसी को तुम कुछ दोगे, किसी को कुछ दोगे। 5 दिन मिले, खूब प्रेम से जितना बन सकता है उतने आनंद के साथ कथा सुनो। और 5 दिन के बाद तारीख लिख लेना, 18 तारीख को कथा विराम हुई, उसका 3 महीना इंतजार करना। 3 महीने बाद हमको सीहोर पत्र जरूर लिखकर बताना कि बाबा ने तुम्हारी झोली खुशियों से भरी। 3 महीना इंतजार। और ऐसा नहीं कि 3 महीना इंतजार करना पड़े, ये कथा के बाद में कथा, ये कथा तो हो जाएगी आपकी 18 तारीख को। फिर कथा फरीदाबाद में कितनी तारीख, 4 तारीख से 8 तारीख तक फरीदाबाद में 5 दिवसीय कथा हरियाणा की पवित्र भूमि पर अपन सुनेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। फिर वही कथा विराम होने के बाद में आप ही के उत्तर प्रदेश में तो पीलीभीत है, कालीभीत है, हाँ पीलीभीत में फिर कथा श्रवण करने को मिली। आपकी बार उत्तर प्रदेश में 5 कथा मिली है। ये दूसरी चल रही है, हापुड़ हुई, हापुड़ के बाद में फिरोजाबाद की हुई, फिर इसके बाद में पीलीभीत आ जाएगी, फिर काशी आ जाएगी, फिर एक कथा बीच में एक उत्तर प्रदेश में और है। ऐसे कथाओं का क्रम निरंतर चल रहा है। दिल से सुनो, हे फिरोजाबाद वाली जीजियों, बाबा से दिल से कहो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, सुनेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण जैसा छल प्रपंच नहीं। एक पर स्त्री का संग मानकर अपनी पत्नी को धक्का मारकर निकाल दिया, पर स्त्री का संग कर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, पर स्त्री का संग कर गलत संगत में पड़ गया। और हमने पहले भी कहा, ताली, थाली और प्याली कब व्यक्ति को बर्बाद कर देती है मालूम ही नहीं पड़ पाता। प्रशंसा, ताली व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, थाली होटल में ज्यादा खाओगे एक दिन बर्बाद के सिरे पर पहुंच जाओगे। और प्याली, पीने का शौक नहीं था पर दोस्तों ने अपने पैसे से पिलाना चालू करा, फिर खुद के पैसे से पीना चालू करा, कब बर्बादी के सिरे पर पहुंच जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा। ताली, थाली और प्याली ये बर्बाद कर कर छोड़ती। और फिर निवेदन है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है, कठिन। थोड़ा बच, देवराज बच नहीं पाया, बच नहीं, भटकता रहा इधर उधर। इसलिए शास्त्र कहा, कि सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे
स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, हृदय से, दिल से, भाव के साथ कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, बाहर अंदर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने भाव कहिए। सुंदर आनंद के साथ अपने चित्तवृत्ति के भाव भगवान शिव जी को समर्पित करिए। शंकर भगवान से अपने मन के भाव बड़े भाव से सभी कार्यकर्ता हो, जो भी हो, सब अपने स्थान पर बैठकर भगवान से मन की बात कहें। बड़ी मुश्किल से ये योग लगा है, बोलने का मौका मिला है फिरोजाबाद वालों को, तो दिल से बाबा से प्रार्थना करें। सब साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज़ हम तक पहुँचे, हमारी और आपकी आवाज़ देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र के वृक्ष की छांव में अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने जीते जी एक बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगा। भूल से भी वो वृक्ष अगर बड़ा हो गया, हम चले भी गए, उस बेलपत्र के वृक्ष में से कोई पत्ती तोड़कर शंकर जी को समर्पित करेगा तो हमने जो वृक्ष लगाया है, हमारी ना जाने कितनी पीढ़ी उस बेलपत्र के चढ़ने से तर जाएगी। चढ़ने से बच सकते। जैसे शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो प्रदोष पड़ती है, कार्तिक के महीने में जो 2 प्रदोष पड़े, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण करते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना इन देवता का है, लक्ष्मी महारानी का है। जरा विचार करिएगा, माता लक्ष्मी स्वयं इस कार्तिक के महीने में शंकर भगवान की आराधना करती हैं। कार्तिक के महीने में क्या नाम है शिव जी का? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव का मतलब, कभी आप मोबाइल पर सर्च मारिएगा, कुबेरेश्वर महादेव का फोटो निकालिएगा, मूर्ति निकालिएगा कि भगवान शंकर, एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी है, एक तरफ कुबेर बैठा है। शंकर भगवान ओघड़दानी खड़े होकर माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को धन प्रदान कर रहे हैं, दोनों को संपदा दे रहे हैं।
कभी कुबेरेश्वर बाबा का मूर्ति का दर्शन करिए। कुबेरेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी एक तरफ कुबेर, दोनों माता भगवान शंकर जी से लक्ष्मी ले रहे हैं दोनों। यही कार्तिक का महीना शंकर की आराधना का महीना, शिव आराधना का। शंकर की आराधना कैसे करी जाए? शिव आराधना। शिव की आराधना में कैसा? केवल एक कटोरी में दूध, 2 प्रदोष। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में 1 महीने के अंदर, पूर्णिमा के अंदर, पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के अंदर 2 प्रदोष पड़े। वो दोनों प्रदोष जब पड़े, उस प्रदोष में थोड़ा सा आधी चम्मच 1 चम्मच गाय का दूध हो, भले थोड़ा सा दूध और 1 लोटा जल। आप बाबा को देव तो सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाओ दूध, और जल चढ़ाओ कहाँ? जम के बोलो, शंकर के शिवलिंग समर्पित करें। माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करी है, ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी है। इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने, इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने भगवान शंकर से लक्ष्मी प्राप्त करी, दान वैभव प्राप्त करा, कुबेर पद प्राप्त करा। इसीलिए लोग दीपावली की रात्रि को सीहोर पहुंचकर कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ 11 दीप लगाते हैं, दिए प्रज्वलित करते हैं दीपावली की रात्रि को। दूसरा दिन होता है, बाबा से खजाना मंगा, अपने अपने घर चले जाते हैं, बाबा से प्राप्त करते। हम प्रयास करेंगे अब की बार की दीपावली का दर्शन 31 तारीख की रात्रि का आप लोगों को यूट्यूब चैनल से, और आस्था चैनल अगर थोड़ा बहुत फ्री मिल गया तो उनसे भी बोलकर कुबेरेश्वर बाबा की दिवाली का दर्शन भी आपको कराएंगे, दीप मालिका का भी दर्शन भी आपको कराएंगे। प्रयास करेंगे कि 31 तारीख को जो दीपावली रहे, वो दीपावली में आप और हम सब कुबेर भंडारी की उस, लोग आते हैं 11-11 दीप प्रज्वलन करते हैं, बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं, बाबा से विनय करते हैं, दर्शन करते। दूसरे दिन खजाना लिया, चल दिया, रात को दीपावली बाबा के धाम का आनंद लिया, शिव तत्व की प्राप्ति। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र के नीचे प्राणों को त्यागा, शंकर उनको लेने के लिए नंदी पर बिठा कर लेकर चले गए, क्योंकि उनकी माता शिव का आराधना करती थी। माता के हाथ का चढ़ा हुआ जल का भी फल मिल गया। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण प्राणों को त्याग दिया। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। तुमरुका कौन? नारद जी जैसा शरीर है, मुख घोड़े का, तुमरुका, जिन्होंने कथा का वाचन किया। शंकर भगवान ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा श्रवण करने के लिए पधारे। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं। शंकर पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस, 4 दिन की कथा और है। बड़े दिल से 1 बजे से 4 बजे तक चंद्रेश्वर शिव महापुराण की कथा, सोमेश्वर शिव महापुराण की कथा श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अपने साथ कोई सोने की रकम लेकर ना आए, अपना चेन, सोने का सामान घर छोड़कर आओ। बच्चों का ध्यान रखें, कोई भी वस्तु अगर आपकी खोती है उसके जवाबदार आप होंगे, ना प्रशासन होगा ना समिति होगी। इसलिए कीमती सामान घर छोड़कर आओ। रास्ते पर से जब जाओ, हाईवे पर से धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, एक ओर से चलो। रास्ता जब क्रॉस करो, गाड़ियां देखकर क्रॉस करना, दोनों तरफ गाड़ियां चलती हैं, इसलिए रोड क्रॉस करने से पहले सब सावधानी रखना। बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना, और बाबा का भजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा का स्मरण करते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। आरती की तैयारी हो रही है, आशीष जी नाम का स्मरण कर रहे हैं, उसके बाद आरती प्रारंभ।